महाराज फरमा गए है कि हर दा नाल हरी के एक शब्द है, मतलब जो असी इकट्ठे जदों असी शब्द कर रहे सीगे सीरीज ते हर जियो है ना, हर जियो हर जियो निमाणिया तू के हर दा नाम लै बच्चिया मैं तेरे नाल हाँ, निमाणिया तू मान मतलब तू निमाणा या मैं तेरा मान या, एंड द अदर वन वाज हाँ हाँ सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, 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 जिथे जिथे मैनू ले छटाई, जिथे जिथे मैनू ले छटाई, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक एक वर्ड जोड़ के जो चीज़ एक लाइन बनती है, फिर उसके बाद काफिया बनता है, तो दैट इज़ कॉल्ड शब्द। जो असी अपना गुरुद्वारा साहब जदों जाने आ सवेरे उठ के या शाम नूं या जदों भी है ना, जो मौका मिलता है तो उत्थे जो शब्द और गुरबाणी का जो उच्चारण होता है, तो उससे रिलेटेड है ये शब्द। So, This is the series. of course, you are playing father as you said. फादर किस तरह के बच्चे के हो आप, उस पर थोड़ी सी लाइट, हम ज़्यादा स्टोरी को ना रिवील करते हुए बताएं। फादर में एक अच्छे बच्चे का फादर हूँ अच्छा, ऑब्वियसली, एंड क्योंकि फैमिलीज में आजकल क्या एक जनरेशन चेंज है, और वही एक जो कॉन्फ्लिक्ट है एक जनरेशन टू जनरेशन, सो वही शब्द में दिखाया जा रहा है। तो इन द एंड आई थिंक सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा एंड ऑल, या एवरीथिंग। तो आपका रिबेलियस बच्चा है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल जी, बहुत प्यारा बच्चा है। ठीक है। तो सुविंदर शब्द जी? किसका नाम है? सॉरी, कौन सर? सुविंदर जी, वो आपको इस रोल में क्या अपील किया जो आपने हाँ की? मुझे अपील इसलिए किया कि इन एक्चुअल मेरे पास दो बेटियां हैं, तो मुझे एक बेटे की इच्छा थी, तो वो मिहिर ने मतलब मेरे जो बेटे का पार्ट अदा किया है, एक तो वो किया मुझे, और सेकेंडली एज एन एक्टर देयर वाज ए बिग चैलेंज फॉर मी के क्योंकि मुझे म्यूज़िक से कोई बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ म्यूज़िक में, मैं तो एज एन एक्टर परफॉर्म करता हूँ, लेकिन वो एक चैलेंज ज़रूर था कि हाउ वेल आई परफॉर्म दैट रागी सिंह, है ना। तो वो एक चैलेंज लिया जो इस स्क्रिप्ट ने और डायरेक्टर साहब ने, द मेकर्स ने, ZEE5 ने जो मेरे कंधों पे जो बोझ डाला, उसको मुझे लगा कि या मुझे इसको अपनाना चाहिए, और ऑब्वियसली कोशिश की है। बाप और बेटे में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? बाप और बेटे में कोई क्या कॉन्फ्लिक्ट किस्तान है? है? ये कॉन्फ्लिक्ट कह रहे क्या हैं है? सर, कोई कॉन्फ्लिक्ट है अगर तो? कॉन्फ्लिक्ट तो यार ये तो एक अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो अगर मैं एक इन एक्चुअल आई एम अ फादर, राइट, तो वो बच्चों में और जनरेशन गैप जो है वो तो है ही है, लेकिन
इसमें जो अपन शब्द में दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भाई एक बेटे को बाप की सुननी चाहिए, बाप को बेटे की सुननी चाहिए। सो दैट्स द ओनली कॉन्फ्लिक्ट। आप क्या सुनाना Meher, you चाहते can हैं? also add to it about the conflict. मिहिर की सुननी चाहेंगे। नहीं, मिहिर बाप क्या क्या सुनाना चाहता है और बेटा क्या सुनना चाहता है? बाप सुनाना चाहता है कि भाई तू मेरी परंपरा को आगे बढ़ा, बेटा सुनना चाहता है कि नहीं पापा मुझे तो फुटबॉल खेलना है। आपकी परंपरा क्या है? बाप की परंपरा रागी सिंह, जो उसको बाप दादा से मिला है कि गुरुद्वारे में जाना है सुबह उठ के और राग कीर्तन उसका उच्चारण करना है ना। लेकिन बेटा, बाप चाहता है कि बेटा भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाए, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाए, लेकिन बेटा किसी और उसमें फुटबॉल में जाना चाहता है। तो यही सब है। आखिर में जीतता कौन है, बेटा है बाप? वो तो देखने में पता चलेगा कि आखिर में कौन जीतता है, बेटा या बाप। मिहिर आप बताइए सर, क्या है आपका कैरेक्टर? हाँ जी। अपना कैरेक्टर थोड़ा सा बताइए। मैं गुपिंदर का रोल अदा कर रहा हूँ। गुपिंदर कैरेक्टर का नाम है। एंड ये कैरेक्टर एक ड्रीमर है, बहुत बड़े सपने देखता है। एंड इससे पता है कि बिलीव्स इन हिमसेल्फ, उसको पता है कि ये जो सोच ले वो कर लेगा, ठान लिया है अपने मन में। तो यही कॉन्फ्लिक्ट होती है पेरेंट्स के साथ कि ये जो करना चाहता है और पेरेंट्स जो चाहते हैं कि वो करे। तो उसमें वो रियल लाइफ में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आती है। अगर कोई बच्चे अगर कुछ करना चाहे तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है। पर इस शो से सारे पेरेंट्स को यही सीख मिलेगा कि आपके बच्चों को जो मन है करने का लाइफ में, अगर इफ दे लव व्हाट दे डू जस्ट लेट देम डू इट, इट विल बी ग्रेट फॉर देम। जनरेशन जेड, जेन जी जिसको बोलते हैं आजकल, जी। आप वहाँ से आते हैं या उससे पहले वाली जनरेशन को रिप्रेजेंट मैं करेंगे? बीच में आता हूँ, मुझे पता चला मिलेनियल और जेन ज़ी के बीच एक जिलेनियल एक वर्ड है, जिलेनियल। तो मैं शायद जिलेनियल में आता हूँ। जस्टिस कर पाएगी स्टोरी, जेन जी को बता पाएगी कुछ सर? बिल्कुल, सिर्फ जेन ज़ी नहीं, मुझे लगता है ये हर एक ऑडियंस को टैप करेगी। बूमर भी कहते हैं, बूमर जो 60-70 एज के हैं, जो हमारे पापा 50+ आई थिंक उनको बूमर कहते हैं। आई डोंट नो ऑल दीज टर्म्स, जेन अल्फा, जेन ज़ी, बट ये रिगार्डलेस ऑफ दैट सारे एज ग्रुप्स को टैप करेगी, बिकॉज इट्स अ स्टोरी ऑफ ड्रीमिंग एंड पैशन। और सब आप भी यहाँ बैठे हैं, सबके लाइफ में कुछ पैशन होगा। आपकी जर्नलिज्म पैशन होगी, इसलिए आप सब यहाँ हैं। हमारी एक्टिंग पैशन थी, इसलिए मैं आया। तो ये स्टोरी एक है कि एक फुटबॉल, मैं चाहता हूँ कि मैं फुटबॉलर बनूँ, पापा चाहते हैं मैं रागी बनूँ, पर मैं इनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता अपने पेरेंट्स को। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ कि मैं अच्छा रागी बन सकूँ। कोशिश मेरी रहती है, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि शायद बन पाए या नहीं बन पाए, आपको शो में पता चलेगा। और तो वही है, एक सबका खुद का पैशन रहता है। तो आई थिंक सभी रिलेट कर पाएंगे शो से। हमें ये लगता है कि मतलब ये कोई बहुत आसान चीज़ है ना। गुरुद्वारे च कीर्तन करना मतलब सुबह आपको 3-3:30 बजे उठना है, जिसको हम बोलते हैं अमृत वेला। अमृत वेले में उठ के आपको स्नान करना है, उसके बाद आपको गुरुद्वारे जाना, आपको कीर्तन करना है। जब ये हम लोग शूट कर रहे थे तो हम सब ने भी ये चीज़ फॉलो की कि प्रॉपर उठना है, उस टाइम पे उठना है। और म्यूज़िक का मतलब मैं अगर अपने लेवल पे बोलूँ तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट मेरे को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी इसकी। अपना शब्द किमें गुरबाणी किमें गानी है, एंड ठीक है वो, क्योंकि थोड़ा हारमोनियम कैसे बजाना है, कैसे उसके सुर और द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल, तो उसके साथ जो रिलेट करने वाली चीज़ें थी, तो वो एक चैलेंजिंग तो था ना। सुविंदर सर, आप तो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, आपको लगा नहीं होगा इतना कि भी आपको कैच करने में थोड़ा टाइम नहीं लगा होगा। मिहिर, आप कहाँ से आते हैं? मैं वैसे जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, पर मेरे रूट्स पंजाबी है। हाँ, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं दादी के नाल पंजाबी च गल करता सी, ते शी इज़ नॉट एनी मोर, शी पास्ड अवे 2 years बैक। तो उसके बाद मेरी पंजाबी बोलने की प्रैक्टिस छुड़ गई। तो उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट मिले तो सुविंदर भाजी के नाल पंजाबी च गल कर रहे सी प्रोजेक्ट में। पर काफ़ी अगर आप देखोगे शो तो सब चीज़ें हमने ऑथेंटिक दिखाई है बहुत। हिंदी है ये शो? हिंदी पंजाबी मिक्स है, बट हमने बहुत हेट पंजाबी नहीं रखी है कि पूरे हिंदुस्तान को समझ आए। तो हमने काफ़ी लहजा एकदम सिंपल है कि सबके दिल को छू जाएगा। एंड मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज और शब्दों से परे है ये प्रोजेक्ट, शब्दों से ऊपर इमोशन होता है।
तो ये आपके दिल को छू जाएगा। आई थिंक अगर कोई अमेरिका में बैठा है तो वो हमारी आंखों को देख के और सीन जिस तरीके से लिखा गया है उनको देख के वो इमोशन फील कर जाएंगे। तो लैंग्वेज और अमेरिकन अगर गोरा भी होगा तो भी समझ लेगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। घर में अड़े हो कभी? हाँ जी घर में किसी चीज़ को लेके रिबेलियन फील करा है? बिल्कुल, सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ आती है, पर लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव रहे मेरे करियर चॉइस को लेके जब मैंने उनको बोला कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। बट हाँ वही इस शो में यही दिखा रहे कि आपको पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए, दे आर ऑलवेज राइट, पर अपनी मन की भी सुनो। आपको कैसे कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को, इसमें बच्चों को वो भी सीख मिली कि आप कैसे कन्विंस, वो चीट कोड है इस शो में। इन्होंने कुछ सिखाया, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं एक्चुअली, ये बहुत मतलब हम इनको काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे एक्टिंग के स्किल्स हैं इनके अंदर। अरे आपको क्या बताऊँ, ये बिना कुछ सिखाए बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सब बिना बोले ये बस इनको आप सेट पे ऑब्जर्व कर लो ना अगर 2-3 घंटे भी, तो आपकी एक्टिंग स्कूल हो जाने। एक सीन हो जाए दोनों का फिर ये तो बनता है ना। बट वी कैन मैंने डांट सकते, वही तो कर रहे हो आप नहीं कर। दिस इज अ सीन जब गुप्पी डिमांड करता है कि पापा जी मेरे जूते फट गए हैं फुटबॉल, नहीं मम्मा को बोलता है ना, माँ को बोलता है ना, तो मैंने नवे जूते चाहिए। और बाप कहीं ना कहीं रियलाइज करता है ये चीज़ कि ओके इसको, तो वो नए जूते लेके आ जाता है, नए जूते लेके इस शर्त पे लेके आ जाता है कि गुप्पी जो है वो रियाज कर रहा है गुरुद्वारे में कीर्तन करेगा, इस शर्त इस देयर तो लेके आता है। और ये भाई साहब किसी लड़की से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको फूल दे रहे हैं एनऑल। तो अब वो उसके बाद का एक सीक्वेंस है जो जब मैं तेरे जूते उठाता हूँ ना, कि जूते उठाता हूँ कि रियाज नहीं किया था तू, ए बूट मंगे सी तो मैं थो हकलान दी एक्टिंग करता मेरे नाल तू। हाँ जदों लड़की नु फुल देना ओदो क्यों नहीं हकलांदा तू, ओदो क्यों नहीं हकलांदा, मैं आग किते सुट देने तेरे बूट। आप पापा जी एक्टिंग नहीं कर दो, मैं हकलांदा हूँ, मैंने फुटबॉल खेलने छोड़ा पापा जी, मेरी फुटबॉल खेलने की इच्छा है, मैं नहीं पढ़ सकता अच्छा रहा कि मम्मी जी समझाओ ना पापा जी को, मैंने फुटबॉल खेला। नाइस ये शो मैं पहले बताना चाहूँगा कि मेरी अपील रहेगी सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की कहानी है या जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड उनकी कहानी है, इसमें पेरेंट्स की भी एक अलग जर्नी दिखाई है, उनकी ऑफिस की जर्नी दिखाई है, उनके खुद के स्ट्रगल्स दिखाए हैं। थैंक यू। तो अगर आप ये शो देखोगे तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि Z5 ने बहुत अच्छा शो बनाया है। ये मुँह मियाँ मिट्टू वाली बात हो जाएगी, पर हमने जब स्क्रीनिंग में भी देखी तो हम सबकी आंखें भर आई थी। तो इस शो पे जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि इस शो पे वाहिगुरु का हाथ है, तो हम जब गुरुद्वारे में भी शूट कर रहे थे ना, तो एक अभी गुरुद्वारे हो क्या, इससे पहले तो एक अलग सी कंपन हो जाती गुरुद्वारे में एंटर करते साथ ही, तो लगता है ये शो कुछ अच्छा करेगा। तो लड़की कौन है जिसको फूल दे रहे थे आप, वो भी मिले सिमरन बहुत सारी कौन है, कौन सी वाली? नहीं अच्छा ये काफी को फूल देता है, अभी आप ये पूछो कि कौन सी वाली को फूल देता वो आप शो में देखेंगे। अच्छा बेटा तो बेटा बाप भी एक तरफ है यार, ऐसा थोड़ी। तो फुटबॉल का पैशन कहाँ से आया? फुटबॉल का पैशन गुप्पी को ये हम बैक स्टोरी नहीं ज़्यादा इसकी एक्सप्लेन करते, बट बस हम ये दिखा रहे हैं कि गुप्पी जो कैरेक्टर है उसको फुटबॉल पसंद है, वो फुटबॉल फील्ड में वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। घर पे या गुरुद्वारे में रागी में उतना राग करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता उसे, क्योंकि शायद इसकी जो इशू है ये स्टामा करता है, या कहीं ना कहीं डर है इसके मन में कि ये नहीं कर पाएगा लोगों के सामने। जैसे अगर मैं एज मिहिर मैं आप लोगों के सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, अगर भूपिंदर हो तो वो जैसा इस पोस्टर में इतने सिट्टी मिट्टी गुल हुई है चेहरे पे देखो, तो ये ऐसे ही रहेगा आप लोगों के सामने, ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे मुँह से, तो ये ऐसा ही है। तो फुटबॉल फील्ड में ये राजा है, फुटबॉल में आपको जैसे आप जर्नलिज्म में आप राजा हो, तो आपको लगता है कि मैं जब कैमरा पकड़ा हूँ और जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो
आपको कॉन्फिडेंस फील आती होगी सबको कि आपको ये आपका जॉब है। हम एक्टिंग में हमें लगता है कि चलो ये हमारा काम है, हम ये आराम से कर लेते हैं। तो वैसे ही गुप्पी के लिए फुटबॉल है। जब वो फुटबॉल फील्ड में रहता है उसको लगता है कि एवरीथिंग इज गुड इन हिज लाइफ एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो वही उसका शौक है फुटबॉल का। तो हाँ विंदर सर, आपके रिमार्क्स बता को दो, हाँ क्यों देखना चाहिए? जर्नलिस्ट आप लेके आए हो। क्यों देखना चाहिए? और मेरे ख्याल से हर परिवार में कुछ ना कुछ देखो नोक-झोंक होती रहती है ना। हम सब लोग एक पारिवारिक संसार में विचर रहे हैं और हर एक के परिवार में कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो एक मुझे लगता है कि उस नोक झोंक को कैसे सेटल किया जा सकता है, कैसे यू कैन गो थ्रू विद दैट नोक झोंक, तो उसके लिए डेफिनेटली वॉच शबद। बिकॉज एक बाप बेटे का जो एक नोक झोंक है वो दिखाया गया है इसमें, और वो कहाँ सेटल होता है जाके, तो उसके लिए आपको आखिरी एपिसोड देखना ही पड़ेगा। सर सारी स्टार कास्ट बता दीजिए बस जाते थे, क्योंकि यूजर्स का बहुत ज़्यादा हमारे पास। स्टार तो हमारा एक ही है भाई। अरे नहीं नहीं, नहीं, इससे बड़प्पन है जो कि नहीं, स्टार कास्ट तो यही है बस। एक आप दोनों स्टार हैं। मिहिर आहूजा। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? शब्द ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ, ਅੱਜ ਦੇ जी है ना। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आई हैव समथिंग कि भाई समा तो बदल गया जी, इस कोई शक नहीं है। जो समय का बदलाव है वो तो चलते ही रहना हमेशा। ते अज दे समय दे हिसाब नाल मेरी तो गुजारिश यही है हर मापियां नूं कि भी अपने बच्चों की सुनो, और हर बच्चों नूं मेरी ये सीख है कि भी अपने मापियां की भी सुनो जी। क्योंकि इस कोलैब क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि वह बेटा गलत राह ते पवे। वो हमेशा ओदा अच्छे लिए सोचणगे, अच्छे लिए करनगे, एंड कोई बच्चे भी नहीं चाहणगे कि मेरे ख्याल माँ बाप की केयर ना की जाए। सो प्लीज़ दिस अ कोलैब एंड या माँ बाप की सुनो बच्चों, और बच्चों मापियो तुसी अपने बच्चों की केयर करो। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वी वांट टू हैव